कौम को मैं ये बताना चाहता हूँ कि दहशतगर्दों का जो बयानिया है वो झूठ पर मबनी है और सबसे बड़ा हथियार वो इस सोशल मीडिया फैक्टर को लेकर कर रहे हैं। पाकिस्तान भर को ये पता चले कि दुश्मन हमारे बच्चों को इस्तेमाल करके, हमारी बहनों को इस्तेमाल करके, हमारी बच्चियों को इस्तेमाल करके हमारे ही खिलाफ तबाही फेरने की कोशिश कर रहे हैं। कलअदम DLA दहशतगर्दों का खुदकुश मंसूबा नाकाम। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का रियासत मुखालिफ अनासिर ने बलूचिस्तान की बेटी की जहनसाजी की, सोशल मीडिया के जरिए से बमबाज बनाने की कोशिश की। एडिशनल IG मोहम्मद आज़ाद खान के मुताबिक BLA के रिक्रूटिंग एजेंट ने लड़की से रब्ता किया, इसे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल किया। दुश्मन हमारे बच्चों को हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन बर्वक्त कार्रवाई से ये संगीन साजिश नाकाम बनाई गई। खुदकुश हमलावर बनाने की साजिश का निशाना बनने वाली बलूच बच्ची का चश्मकुशा इंकशाफ। सोशल मीडिया पर नफरत अंगेज मवाद के जरिए जहनसाजी की गई। मुतासरा बच्ची का बयान कहा कि लिंक्स तकरीर व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कलअदम DLA की कार्रवाइयों को बहादुरी बनाकर पेश किया गया, जिसके बाद सब कुछ सच लगने लगा। बच्ची की वालदा बोली, अवामी मफाद में बयान दिया ताकि कोई और बच्ची जाल में ना फंसे। इदारे हैं वो वहाँ भी बहुत गुंजाइश है बेहतरी लेकर आने का। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, हमने, हमारी सिंध हुकूमत ने भी 18वीं तरमीम के बाद और डेवोल्यूशन के बाद सिंध में जो हेल्थ का शोबा है, जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हमने इन्वेस्ट किया, तरजीह किया और हमने भी अपनी सियासत सिंध में हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करने को तरजीह दिया है। फारिगुल तहसील तलबा को मुबारकबाद पेश करता हूँ। तलबा ने अपनी अमली ज़िंदगी में कौम की खिदमत करनी है। सेहत के शोबे में बेहतरी के लिए इक़दाम किए। बिलावल भुट्टो का लाड़काना में बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के 7वां कन्वेंशन से खिताब, कहा कि तालीम के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सेहत के शोबे में इस्लाहत जारी है। सिंध हुकूमत गरीब आवाम के लिए सेहत और तालीम को तरजीह दे रही है। तलबा को जदीद चैलेंजेस से निमटने के लिए ख़ुद को तैयार करें। अपने पेशे को आवाम की खदमत के लिए वक्फ करें। बेनज़ीर भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का 7वें कन्वेंशन। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का खिताब, कहा कि फारिगुल तहसील तलबा के लिए ज़िंदगी के कई मौक़े खुले हैं और तालीम के बगैर कोई माशरा तरक्की नहीं कर सकता। असेंबली गेट्स पे था। अब वहाँ पर ये कुछ ऐसे अफराद को साथ लेकर आए जिनकी हमारे पास फहरिस्त नहीं थी और जिनके पास ID कार्ड्स भी नहीं थे। दे वांटेड टू एंटर द प्रेमिसेस। तो सिक्योरिटी स्टाफ ने उस पर उनको उस सारी फैसिलिटेशन के बावजूद रोका। वहाँ से वो मामला इर्क हुआ और उसके बाद फिर उन्होंने उसकी मैन हैंडलिंग शुरू कर दी। ये इसकी एक इंक्वायरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की। असेंबली में आने के लिए आपको एक इजाज़तनामे की ज़रूरत होती है और उसके लिए लाजमी तौर पे अगर कोई और तफसील ना हो तो कम से कम एक शनाख्ती कार्ड नंबर ज़रूर रिक्वायर्ड है, ID कार्ड नंबर। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की पंजाब असम्बली आमद के दौरान हुल्लड़बाजी की गई, कवायद की धज्जियाँ उड़ाई गई। ऐसे लोग आए जिनकी कोई शनाख्त ही नहीं थी। मरीम नवाज के खिलाफ नाज़ेबा ज़बान इस्तेमाल की गई। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी बना दी। मामले की तहकीकात के लिए कमेटी है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि रेड जोन में आने के रूल होते हैं। असम्बली में दाखिले के लिए कम से कम शनाख्ती कार्ड लाजमी है। इल्ज़ाम लगाया कि खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में 50-50 लोग ख़वातीन को मारते हैं। मलिक अहमद ने कहा पीपल्स पार्टी पहले चारों सूबों की जमात थी, अब सिर्फ सिंध तक महदूद हो गई। भारत की आबी जारी सिंध तास मुआहदे की खुली खिलाफ वर्जी। सेनेटर शरीन रहमान ने भारतीय फिन बिजली मनसूबे की सख्त अल्फाज में मजम्मत की, कहा कि दलस्ती स्टेज 2 की मंजूरी सिंध तास मुआहदे की एकतरफा संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके खत्ते में अदम इस्तेहकाम फैला रहा है। पानी पाकिस्तान की रेड लाइन है, इस पर कोई समझौता नहीं होगा।
पाकिस्तान की आईटी एक्सपोर्ट में तारीखी बेहतरी। रवा बस 4400 मिलियन डॉलर से तजावुज कर गई। 10 बरस बाद 5 गुना का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन ने तवक्को जाहिर की कि अगले साल भी पाकिस्तान की आईटी बरामदात में मुस्बत रुझान बरकरार रहेगा, जिससे मुल्की मईशत को मजबूत सहारा मिलेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तारीखी कामयाबी। 100 इंडेक्स बुलंद तरीन सतह पर। सरमाकारों को 50% मुनाफा हुआ। मुशीर खजाना खुर्रम शहजाद का एक्स पर बयान। कहा कि साल 2025 सरमाकारों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित हुआ। मार्केट के एतमाद और मुस्बत रुझानात की अक्कासी करता है। खरीदारों के लिए बड़ी खुशखबरी। सोने की कीमत में कमी। कराची में 1 तोला सोने की कीमत में 5500 रुपये नुमाया कमी रिकॉर्ड, जिसके बाद 1 तोला सोना 4,70,162 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में फ़ी ऑन सोना $55 कम। नई कीमत $4,478 मुकर्रर। चांदी की कीमत में भी कमी। 10 ग्राम चांदी 284 रुपये सस्ती होकर 6,923 रुपये पर आ गई। लाहौर में 6, 7 और 8 फरवरी को बसंत मनाई जाएगी। हुकूमत ने सख्त शराइत और हिफाजती इक़दाम के तहत पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त दी। डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी किया। जिला इंतजामिया, पुलिस, काइट फ्लाइंग एसोसिएशन शहरियों के लिए SOP जारी। पतंगबाजी का सामान फरोख्त करने के लिए 8 फरवरी का वक्त मुकर्रर। नायलॉन, प्लास्टिक, धाती तार के इस्तेमाल पर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जाएगी। हिदायत की गई कि तमाम मैन्युफैक्चरर सेलर अपनी डिजिटल रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल करें। मोटरसाइकिल सवारों के लिए हिफाजती तार लगवानी लाजमी करार। इसराइल की जानिब से सोमालिया की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत को नुकसान पहुँचाने की कोशिश। पाकिस्तान समेत मुस्लिम ममालिक ने वफाकी जमहूरिया सोमालिया के हिस्से सोमाली लैंड को तस्लीम करने की 2 टोक अल्फाज में मुसम्मत की। अरब मीडिया के मुताबिक सोमालिया लैंड के मसले पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का जमहूरिया सोमालिया के हम मनसब से टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान की भरपूर हिमायत का इरादा। आज़ादी के नाम नहाद जंग एक लाहासिल मश्क है। रियासत अपनी अमलदारी हर सूरत कायम करेगी। हमारा जीना मरना उड़ना बिछोना पाकिस्तान के साथ है रहेगा। तशद्दुद का रास्ता बलूचों की रिवायत नहीं। वज़ीर आला बलूचिस्तान का डेरा बुख्ती में खिताब। कहा कि जहाँ जुल्म होगा मैं इसके खिलाफ खड़ा हूँगा। शहदा के वर्सा को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। कराची समेत सिंध की साहिली पट्टी में कल हल्की बारिश, बूंदाबांदी होगी। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बायस सड़कों की बंदिश, लैंडस्लाइडिंग का खदशा। महकमा मौसमियात ने सयाहों को मोहतात रहने और गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत की। पंजाब और बालाई सिंध में धुंध की शदीद शिद्दत बरकरार। कराची वालों को सबसे ज़्यादा परेशानी सड़कों से है। सीवरेज पानी की लाइनों की तब्दीली का काम अलग से कर रहे हैं। हर वक्त मनफी बातें करने वाले कराची को बदनाम करते हैं। ये साल तरक्याती कामों का साल साबित होगा। मेयर कराची मुर्तज़ा बाहब की बातचीत। कहा कि अपने मकासद के लिए कुछ लोग मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं। जहांगीर रोड को बल्दिया अस्मा कराची असर नौ बनाने जा रही है। बिजनेस रोड पर भी काम कर रहे हैं। कराची में 1 करोड़ की डकैती करने वाला मैनेजर गिरफ्तार। मुलजिम ने साथियों के साथ मिलकर मालिक से डकैती की। पुलिस के मुताबिक मुलजिम की निशानदही पर मज़ीद 3 साथी भी गिरफ्तार कर लिए गए।
ज़ेरे हिरासत मुलजिमान में साबिक जेल पुलिस एहलकार का बेटा शामिल। मुलजिमान से 54 लाख नकदी, 2 पिस्तौल, 5 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए गए। हिंदू इंतहा पसंदी खत्ते क़याम के लिए बड़ा खतरा बन गई। बीजेपी रहनुमा की बांग्लादेश को गजा जैसा सबक सिखाने की धमकी। भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में बीजेपी के अपोजिशन लीडर ने यह बयान कोलकाता में बांग्लादेशी डिप्टी हाई कमीशन के बाहर एहतजाज के दौरान दिया। कहा कि भारतीय हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो बांग्लादेश में हिंदू अक़लियत के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करे। बांग्लादेश के तालिब इल्म रहनुमा उस्मान हादी के कत्ल का मामला। बांग्लादेशी पुलिस के मुताबिक कातिल भारत फरार हो गए थे, जहां भारतीय पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। उस्मान हादी का कत्ल पहले से तयशुदा था। इनके जिम्मेदारान की शनाख्त कर ली गई। मुबैना हमलावर 12 दिसंबर को शरीफ उस्मान हादी को कत्ल करने के बाद हालूका घाट से सरहद से भारत फरार हुए, जहां इनका भारतीय शहरियों ने इस्तकबाल किया। उस्मान हादी के कत्ल के खिलाफ ढाका के इलाके शाहबाग में मुसलसल चौथे रोज भी धरना जारी। वही रिपीटेड कंटेंट। मैं हूं फैसल कुरैशी और अनकरीब आप होने वाले हैं फैसलाइज्ड। पूछेंगे नहीं कैसे? यहाँ पे होंगी कुछ प्यार भरी बातें, बचपने की यादें, हल्की हल्की तकरार और थोड़ी सी पॉलिटिक्स भी, क्योंकि मैं लेकर आ रहा आपके लिए एक नए अंदाज में बोल नाइट्स विद फैसल कुरैशी, ओनली ऑन बोल एंटरटेनमेंट। बोल एंटरटेनमेंट की सबसे बड़ी रात आप सबकी स्क्रीन पर जल्द आने वाली है। एक ऐसी रात जहां सितारे चमकते हैं, कहानियां बोलती हैं, एंटरटेनमेंट नई बुलंदियों को छूता है। बोल नाइट एक ऐसा शो जहां आपके फेवरेट स्टार होंगे, फेवरेट होस्ट फैसल कुरैशी के मजीद सवालात होंगे। बोल नाइट विद फैसल कुरैशी नशर होगा हर इतवार की रात 11 बजे बोल एंटरटेनमेंट पर। फिल्म अवतार का बड़ी स्क्रीन पर कब्जा बरकरार। मुसलसल दूसरे वीकेंड पर बॉक्स ऑफिस में सबको पीछे छोड़ दिया। फिल्म ने मजमूई तौर पर $760 मिलियन का बिजनेस किया। फिल्म की अक्सबंदी और कहानी ने फिल्म बीनों को खासा मुतासिर किया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।